जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका अपना गणेश राणा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम चालू करने वाले हैं नया चैप्टर कक्षा 9वीं का, जो पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। खासकर इसमें हमको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर ध्यान देना है, लेकिन उसके आसपास के जितने भी संख्याएं उन पर भी अपन चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं क्या होते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है, इन पर अपन चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं खासकर आप लोगों को वही टॉपिक बता दे रहा हूँ जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक है आपका प्राकृत से परिमेय तक। देख पा रहे हैं आप, ये रहा प्राकृत से परिमेय तक। मतलब देखो, इसमें जो लिखा हुआ है उसको पहले एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, मनीषा और सलमान है, इन्हें n, प्राकृतिक संख्या को n से दर्शा देते हैं करके n, पूर्ण संख्या को w, पूर्णांक को z और परिमेय को q के रूप में लिखा है। मतलब इसके पहले जो ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है, इसी के हिसाब से इसको बताया। मतलब टीचर पूछते हैं कि भाई अपने दिमाग में जो जो भी संख्याएं आ रही हैं उन सभी को बताओ करके, तो बहुत से बच्चे क्या है, ये जो डब्बे में दिख रहे हैं इनको बताते हैं कि ये है संख्या, ये है संख्या, इतना होता है, इतना होता है करके। सब अपने अपने हिसाब से, जैसे कोई दशमलव बताता है, कोई ऋणात्मक बताता है, कोई भिन्नात्मक बताता है, इस प्रकार से सबका अलग अलग रहता है। तो उन्हीं में से क्या किया उन्होंने, छटिंग किया। जैसे कि प्राकृतिक संख्या को हमने n से दर्शा दिया, पूर्ण संख्या को w से, और जो पूर्णांक संख्या है z से, और परिमेय संख्या है उनको q, मतलब अलग अलग कॉलम में रख दिया। तो देखिए, अब जो n के ग्रुप में आए वो ये सब आए, w के में आए वो ये सब, z के में आए वो ये सब, और q के में आए वो ये सब। मतलब कुल मिला के इतने अलग अलग प्रकार से आए, ठीक है। तो उन्हीं को समझाते हुए उन्होंने कहा कि जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, हम प्राकृतिक संख्या मतलब ध्यान में ये रखिए, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक समझ लो। तो प्राकृतिक मतलब प्रकृति से जो शुरुआत से मौजूद है, मान लो। दिमाग में रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई फिक्स रीज़न नहीं है, लेकिन दिमाग में आप ऐसे रख सकते हो। प्राकृतिक संख्या मतलब भाई आप एक बार सोच के देखिए कि प्रकृति में जो कुछ है वो फिक्स है। मतलब अगर कुछ है तो है, नहीं है तो नहीं है। मतलब ये समझो कि एक पेड़ है, तो उसमें ये संभव है कि एक आम मतलब एक फल भी फल सकता है, दो भी फल सकते हैं, उससे अनंत भी फल सकते हैं। कितने फल सकते हैं हमको नहीं पता। तो कुल मिला के इतने ध्यान में रखो कि वास्तविक जितने संख्याएं हैं जो वास्तव में हो सकते हैं, ठीक है, वो सभी संख्याएं क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्या। मतलब हम गिनती जहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कहाँ से होगा, एक से होगा, ठीक है। तो जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं गिनती गिनना, वहाँ से जो जितने भी इधर संख्याएं मिलेंगी वो सभी संख्याएं हमारे प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आएंगी। मतलब प्राकृतिक संख्या में क्या क्या आ जाएगा आपका, 1 2 3, ऐसे करते करते 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आप जितना तक गन सकते हो वो सभी संख्याएं हमारे क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। यहाँ जो लिखा हुआ है, और इसको किससे दर्शाते हैं जी, n से दर्शा देते हैं। तो हम उसको प्राकृतिक संख्या जहाँ भी हमको दर्शाना रहेगा हमको n से दर्शा देंगे। उसके बाद अगला आता है पूर्ण संख्या। अब देखो, अब मान लीजिए प्राकृतिक संख्या जो है, अब हमको ये लग रहा है कि इसमें अभी भी पूरा नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर 100 लिखे हैं। अरे भैया 100 तो लिखे हैं, लेकिन हम प्राकृतिक संख्या तो एक से जान रहे हैं, एक से इधर अनंत तक जाता है करके। तो अब उसमें यूज कर रहे हैं जीरो को। तो जीरो से अगर हम काउंट करना चालू करें तो वो क्या है, पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि 100 के लिए जीरो यूज होता है। और 10, जब हम 10 को भी प्राकृतिक संख्या मानते हैं तो उसमें भी जीरो यूज हुआ है, लेकिन प्रॉपर जीरो को ही सिर्फ काउंट नहीं किए हैं। तो इन जीरो को भी जब शामिल कर देंगे तो अब जाके हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 करके अनंत तक तो जा रहा है, ये अनंत तक हम उसको प्राकृत बोल रहे हैं। लेकिन जब इसी को हम जीरो से स्टार्ट कर देंगे, मतलब 0 0 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 तो प्राकृत संख्या है, लेकिन उसके बावजूद भी वह पूर्ण संख्या है। तो जब जीरो से कोई गिनती स्टार्ट होता है, मतलब जीरो भी शामिल रहेगा, तब जाके हम उसको क्या बोल देंगे, पूर्ण संख्या। और उसी पूर्ण संख्या को किससे दर्शा देते हैं जी, W से दर्शा देते हैं। प्राकृतिक संख्या अगर आपको देखने को मिले तो n से दर्शाना, पूर्ण संख्या अगर आपको देखने को मिले तो आप उसको W से दर्शाना, इस प्रकार से। अगला है आपका पूर्णांक। अब देखो, पूर्णांक को आप एक बार विच्छेद करके देखिए, क्या हो सकता है, पूर्ण हो सकता है और अंक हो सकता है, ठीक है। पूर्ण और अंक अलग अलग होगा, तो दोनों मिला करके क्या बन गया है, पूर्णांक। तो इस संसार में जितने भी अंक हैं, अंक मतलब समझते हो ना, जैसे हम क्या लिखे हैं यहाँ पर 225 लिख दिए, तो ये कितने अंक का संख्या तो भैया 225 है, लेकिन कितने अंक हैं इसमें, 1 2 3, तो 3 अंक की संख्या बन गया। तो वैसे ही जितने भी आपको अंक दिख रहे हैं, जितने भी अंक रहते हैं,
वो सभी हमारे क्या है, मतलब सभी को जब हम ले लेंगे तो पूर्णांक हो जाएगा। जैसे कल्पना करो, अगर हम कोई दुकान गए हैं, दुकान से हम कुछ उधार ले रहे हैं, तो भाई वो तो बाद में देना पड़ेगा, हालांकि अभी माइनस में है, मतलब उधार में है, लेकिन बाद में तो हमको देना ही पड़ेगा ना। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो ये मान के चलो कि माइनस इन्फिनिटी मतलब अनंत से -3 -2 -1 0 1 2 3 यहाँ से जाके प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब जितने भी संख्या आपको देखने की मिली, क्या क्या माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी संख्याएं आपको देखने को मिली है, वो सभी संख्या हमें किसके अंतर्गत आ जाएंगे, पूर्णांक के अंतर्गत। मतलब पूर्ण अंक, भाई पूर्णांक में क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी जो भी आ रहा है, -25 हो, -75 हो, -500 हो, -1000 हो, -1,00,000 हो, जितना भी हो, माइनस में है चाहे प्लस में है और जीरो भी है, सब कुछ को मिलाकर हम क्या बोल देंगे, उसको एक पूर्णांक संख्या बोल देंगे। और उसको दर्शाने का तरीका आपका क्या होता है, उसको अपन दर्शाते हैं इंटीजर, जिसको किससे दर्शाते हैं जी, जेड से दर्शाते हैं, जेड से दर्शाएंगे, और उसका इंग्लिश में नाम होता है इंटीजर, पूर्णांक संख्या। उसके बाद आता है आपका परिमेय संख्या। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, मतलब ये मान लो जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे p/q, p/q ये बटे के रूप में है तो ये भी भिन्न है, लेकिन अगर हम उसी को संख्या के रूप में दर्शाएं तो वो संख्यात्मक भिन्न हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, चर भिन्न हो जाएगा। ठीक है, चर भिन्न अचर भिन्न। ठीक है, मतलब p और q के वैल्यू में हम कुछ भी मान रख सकते हैं, तो ये हमारा चर भिन्न हो जाएगा। अचर भिन्न मतलब 5/3 रख दिया तो 5 तो 5 ही रहेगा, 3 तो 3 ही रहेगा, तो वो चर भिन्न अचर भिन्न इस प्रकार से। ठीक है, भिन्न मतलब भिन्न। तो हमको सीखना है परिमेय संख्या, उसी को ही भिन्न बोल देते हैं। परिमेय संख्या का कंडीशन ये रहता है कि जो आपका देखो ऊपर में जो रहता है उसको हम बोलते हैं अंश, और जो नीचे में रहता है उसको हम बोलते हैं हर। तो भैया हर का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए, किसका मान, हर का मान आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। भले ही अंश आपका 0 रहेगा चल जाएगा, क्योंकि 0 के बट्टे में कुछ भी संख्या लिखो उसका मान क्या होता है, 0 ही होता है। तो हम 0 को एक परिमेय संख्या मान सकते हैं, लेकिन जिसके हर में आपका 0 हो तो हम उसको परिमेय संख्या नहीं मान सकते, क्योंकि वो अगर हर में 0 हुआ तो वो इन्फिनिटी देता है, अनंत दे देता है। ठीक है, इस वजह से हम उसको नहीं मान सकते, मतलब क्या है, कुछ फिक्स रहता ही नहीं है। इसी वजह से अगर हर में 0 है तो हम उसको एक परिमेय संख्या नहीं मान सकते। तो इसी प्रकार से आपको जो भी आएंगे आगे पहचान करना रहेगा कि कौन सा प्राकृत संख्या है, कौन सा पूर्ण संख्या है, कौन सा पूर्णांक संख्या है, कौन सा परिमेय संख्या है। और अपरिमेय मतलब भाई, परिमेय मतलब बटे के रूप में, मतलब यूँ समझो जो बटे के रूप में लिख सकते हैं। अब अपरिमेय मतलब जिसको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, मतलब जहाँ p/q को हम क्या नहीं लिख सकते हैं, बटे के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा जब हम नहीं लिख सकते हैं तब हम उसको क्या बोल देते हैं, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में क्या आता है, वर्गमूल 2। ठीक है, वर्गमूल 2/1 नहीं कर सकते हैं, मतलब बटे के रूप में अपन लिखते हैं, लेकिन उसको सिर्फ सॉल्व करते टाइम ध्यान में रखने के लिए ही लिखते हैं, बाकी इसको अपन बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं खासकर। ठीक है, जैसे जितने भी वर्गमूल वाले रहेंगे उनको हम परिमेय संख्या की श्रेणी में नहीं डालते हैं, ये अपरिमेय होता है। जैसे पाई वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये सब एग्जाम्पल है आपके अपरिमेय संख्या के। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं संख्या रेखा पर। ठीक है, जैसे अपन एक ग्राफ टाइप का बनाते हैं, ऐसे सिंपल लाइन, अब उसमें क्या है, कुछ खंड बना देते हैं। इसमें हम क्या दर्शाएंगे, 0 से लेके अपन 0 मतलब आपका 0 से स्टार्ट होता है, मतलब समझ लो पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या से हम इसको काउंट स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4, ये लास्ट एरो का निशान है, मतलब ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो अनंत तक। तो अब मान लीजिए हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है 15 तक, 0 से लेके 15 तक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके इस प्रकार से जहाँ तक 15 रहेगा वहाँ तक ले जाएंगे और इस प्रकार से अटका देंगे, मतलब वहाँ पर डॉट कर देंगे, मतलब 15 तक का ही मान है करके। तो ऐसे ही अपन दर्शा सकते हैं, या 15 से ऊपर वाला रहेगा तो इस प्रकार से एरो बना करके लिख सकते हैं। या कोई 3 तक बोलता है तो 3 अपना ये वाला जगह है, तो ये हमारा 3 वाला वैल्यू हो जाएगा। अगर 6 बोलेगा तो 6 हमारा यहाँ तक आएगा इस प्रकार से, तो ये वाला ऐसे थोड़ा सा डार्क कर देंगे तो ये वाला आपका 6 वाला वैल्यू हो जाएगा। ऐसे ही आपको दर्शाने रहेंगे संख्या रेखा पर। अगर आपको पॉजिटिव मान सिर्फ देता है तो आप जितने भी पॉजिटिव मान हैं उन सभी को इसमें दर्शा सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही आपको दर्शाना है। अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देता है तो पूर्णांक संख्याएं देता है
तो पूर्णांक संख्या देगा तो सेंटर में आपका 0 रहेगा, 0 के आपके दाएं तरफ 1 2 3 4 धनात्मक मान रहेगा और उसके बाएं तरफ 1 2 3 4 ऋणात्मक मान रहेगा। अगर आपको -5 बोलेगा या -3 बोला तो ये आपका -3 वाला वैल्यू हो जाएगा, 3 बोल दिया तो ये आपका 3 वाला वैल्यू, 4 बोलेगा तो ये वाला 4 वाला वैल्यू। ऐसे ही आपको संख्या रेखा पर दर्शाने रहेंगे। जब पूर्णांक दिया रहेगा तो माइनस से लेके प्लस के बीच में मान रखना, और जब आपको सिंपल कोई धनात्मक संख्या दिया रहेगा तो आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अब हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। चलिए अब अपन सीखते हैं परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। तो इसको देखिए, मैं जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, पुस्तक में क्या लिखा है उस पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 3/2, क्या दे दिया 3/2, ऐसा भी सवाल आ सकता है कि 2/3 हो। कैसा सवाल हो 2/3। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सवाल आ सकते हैं दोनों प्रकार से, ऐसा कि जिसमें हर का वैल्यू कम हो अंश का मान ज़्यादा हो, या अंश का मान कम हो तो हर का मान ज़्यादा हो, दोनों प्रकार से आ सकता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको इतना रखना है कि अगर हर में 2 लिखा है, हर में अगर आपका 2 लिखा है तो 0 और 1 जो एक खाना है, तो जो आपका संख्या रेखा पर एक खाना है, जैसे 0 से लेके 1 के बीच में अगर हर में 2 है तो हम इन दोनों के बीच में 2 ही खाना बनाएंगे। मतलब ये रहा, ये 0 वाला वैल्यू, ये 1 वाला वैल्यू, तो सिर्फ 2 खाना, 1 और 2। अगर नीचे में 3 है तो हम इसको 3 खाना, जैसे 1 2 3 यहाँ पर बना हुआ है ना 3 खाना, तो हम उसको 3 खाना बनाएंगे। ठीक है, मतलब कुल मिला के ध्यान इतना रखना है कि हर में जो वैल्यू है उतने खाने आपको बनाने हैं एक संख्या के बीच में, मतलब 0 से 1 के बीच में या 1 से 2 के बीच में, उतने संख्याएं आपको बना करके पूरा कंप्लीट बना देना है। अब आपको ऊपर में जो बोला है उतने खाना आपको जंप लगा करके आगे जाना रहेगा। ठीक है, जैसे 0 1, ठीक है, अगर क्या लिखा है 2/3 मतलब 3/2 लिखा है तो इधर और भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यहाँ ये 0 1 ये वाला 2, तो 2 के बीच में भी 2 खाना बनेगा। तो अब हमको 2 बटे में है, नीचे में मतलब 2 2 का खाना बनाएंगे सबको, और ऊपर में 3 जगह तक जाना है। तो 0 से ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ, तो यहाँ पर जो आपका वैल्यू निकल के आएगा वही आपका 3/2 वाला वैल्यू होगा। ऐसे ही आपको दर्शाने हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के ध्यान इतना रखना है कि हर में जो आपका वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को ध्यान में रखना, और जितने भी संख्याएं रहेंगी उनके बीच में उतने खाने बनाना। उसके बाद ऊपर में जो मान रहेगा उतने खाने में जंप लगा देना, हो गया। जैसे मान लीजिए कि 2/3 दिया हुआ है, तो 2/3 आपका दिया है तो भैया हम कितने खाना बनाएंगे, 1 2, मतलब 1 2 और 3 खाना बना। 0 और 1 के बीच में कितना खाना, हर में 3 है तो 3 खाना बनेगा, लेकिन ऊपर में कितना लिखा है 2 लिखा है, तो भाई 0 से लेके 1 और 2, तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा 2/3। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3, तो ऐसे ही आपका 2/3 निकाल देना है। अब हम देखते हैं इसमें जो सवाल दिया हुआ है उन सवालों पर कि क्या क्या लेना है। जैसे मान लीजिए पहला वाला प्रश्न 1/3 दिया है, तो भैया 1/3 मतलब नीचे में कितना है 3, तो हम 3 3 का खाना बनाएंगे। 0 से लेके 1 के बीच में 3 खाना बन गया, लेकिन ऊपर में एक कदम आगे जाना है। तो 0 से देखो 1 कदम आगे गया तो 1/3 आया कि नहीं आया। ठीक है, उसके बाद बोला है 5/3, नीचे में कितना लिखा है 3 लिखा है, तो हम 3 3 का सबको खाना बनाए। ऊपर में कितना कदम जाना है 5 कदम, तो भैया 1 2 3 4 और ये 5, ये देखो 5/3 लिखा है कि नहीं लिखा है, ऐसे ही आपको पकड़ना है। उसके बाद लिखा है 8/3, तो 8/3 मतलब नीचे में कितना है 3 है, तो हम 3 3 का सब में खाना बना दिए, लेकिन जाना कितने कदम है 8 कदम, तो भैया 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 8/3। तो ऐसे ही आपको जितना भी दिया रहे आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, तो क्या रखना है कि जो नीचे में दिया रहेगा उस वैल्यू के उतने खाने बनाने हैं, और जो ऊपर में वैल्यू दिया रहेगा उतने वैल्यू आपको खाने तक आगे बढ़ना है, और जहां पर आप पहुंच गए वही वैल्यू आपका क्या होगा, उस भिन्न का संख्या रेखा पर वैल्यू हो जाएगा। ऐसे आपको जितने भी क्वेश्चन मिले सभी को बनाना है। मान लीजिए कि मैं आपको क्या बोला 11/8 बोल दिया, 11/8 बोला, इसका मतलब क्या है 0 से 1 के बीच में मुझे कितना खाना बनाना है 8 खाना, फिर 1 से 2 के बीच में 8 खाना रहेगा, टोटल 16 खाना बन गए। वैसे ही आगे और भी बनता जाएगा, लेकिन मुझे कहाँ तक की ज़रूरत है सिर्फ 11, तो भाई 0 से 1 के बीच में 8 खाना आ गया, उसके बाद 3 खाना और जंप लगा दिया, तो हमारा कितना वैल्यू निकल के आ जाएगा 11/8 वाला वैल्यू निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आपको जितने भी भिन्न दिए रहेंगे उनको संख्या रेखा पर दर्शाना रहेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये टॉपिक भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और सभी जितने भी आपके प्रश्न हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, मतलब हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक है तुल्य परिमेय संख्या व संख्या रेखा। चलिए चर्चा करते हैं अपन इस पर। तुल्य परिमेय संख्या व संख्या रेखा मतलब कि अब देखो, जैसे हमारे पास प्रश्न है 1/2, हमारे पास प्रश्न है 2/4, हमारे पास प्रश्न है 4/8। यदि मैं इन सभी को
सरल करूँ तो सबका वैल्यू तो 1/2 के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अब देखो 1/2 के लिए हम क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच में 2 खाना बनाएंगे, तो ये 2 खाना बनाएंगे और 1 कदम जाएंगे तो ये 1/2 वाला वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अब दूसरा 2/4 मतलब 0 और 1 के बीच में 4 खाना बनाएंगे, 1 2 3 4, और उसमें कितना कदम, 2 कदम जाएंगे तो 1 और 2, तब भी वही सेंटर वाला वैल्यू आया। अब उसके बाद 4/8 है, मतलब 0 और 1 के बीच में 8 खाना बनाएंगे, अब उसमें से 4 कदम आगे बढ़ेंगे, तब भी वही वाला वैल्यू आएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जब अलग अलग वैल्यू है, हम उसको अलग अलग टुकड़ा कर रहे हैं, लेकिन अब उसका वैल्यू तो उसी में आ रहा है, सेम वही, क्योंकि जब अपन उसको सरल करेंगे तो वही मान आएगा 1/2। तो उस प्रकार से आपको भी बनाने हैं और आपको पता कर लेना है कि कौन सा वैल्यू जो है आपका तुल्य भिन्न है या तुल्य परिमेय है, ऐसे ही आपको बनाने रहेंगे। ठीक है, जैसे अपन इसमें सीखे थे सेम आपका वैसे ही करना है। ठीक है, बाकी देखना है, तुलना करना है कि कौन सा तुल्य है, कौन सा तुल्य नहीं है। चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, अगर हमारे पास 2 परिमेय संख्याएं हैं तो उसके बीच में हम अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, अनंत परिमेय संख्या है, जिसको हम गिन नहीं सकते उतना निकाल सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, क्योंकि जो आपका प्रश्नावली में प्रश्न आने वाला है, 2 भिन्न दिया रहेगा, उन दोनों भिन्नों में आपको क्या करना रहेगा, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो, 7 परिमेय संख्या ज्ञात करो, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो, 4 ज्ञात करो, वो कुछ ना कुछ सवाल देता ही देता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के हिसाब से। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में सीखेंगे कि 2 परिमेय संख्या के बीच में हम कितने परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसी वीडियो में अपन बातचीत कर रहे हैं तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज का वीडियो सिर्फ हम लोग का ये इसका इंट्रोडक्शन क्लास था, मान लो कि इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में अपन सीखेंगे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम किस प्रकार से और परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, उसको जमा के लिखने का तरीका क्या रहता है, कैसे अपन लिखते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे तो नंबर पूरा का पूरा मिलेगा, ये सब चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज के लिए अपन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।